नमस्कार दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। आज निफ्टी सेंसेक्स में बहुत अच्छी बढ़त हमें दिखाई दी। निफ्टी 114 अंक ऊपर जाकर 24,461 पे बंद हुआ। सेंसेक्स में भी अच्छी बढ़त दिखाई दी। निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी आईटी में भी अच्छी बढ़त हमें दिखाई दी। कुछ कंपनियों ने शानदार रिजल्ट पेश किए, कुछ कंपनियों ने खराब नतीजे पेश किए, उसका भी असर हमें मार्केट में दिखा है दोस्तों। निफ्टी बैंक आज 55,000 के नीचे आकर 54,900 के आसपास बंद होगा। इसका महत्वपूर्ण कारण है कोटक बैंक और एसबीआई ने खराब नतीजे पेश किए। तो आज हमें बैंकों के और एनबीएफसी के शेयरों पर भी दबाव दिखाई दिया दोस्तों। निफ्टी का अगर हमने सोचा तो अप्रैल लो से अभी 12% वो अप है और अच्छी तेजी हमें उसमें दिखाई दी है। ब्रेंट क्रूड लगातार गिर रहा है और इस गिरावट की हमें मुख्य वजह जो दिखाई दी है कि ओपेक प्लस की अभी बैठक होगी और उसमें वो अपना आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ाने की सोच रहे हैं। इस वजह से वो लगातार गिर रहा है। ये हमारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छा है, लेकिन ऑयल एक्सप्लोरेशन की जो कंपनी है जैसे ओएनजीसी, उसके लिए ये अच्छा नहीं है। तो उसमें हमें गिरावट दिखाई दी। लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां है, एविएशन है, जो पेंट इंडस्ट्री है, उसके शेयरों में हमें बहुत ही अच्छी बढ़त दिखाई दी है। ओएमसी में हमें, एचपीसीएल में बहुत अच्छी बढ़त आज हमें दिखाई दी है। दोस्तों, शुक्रवार के मार्केट में S&P 500 में लगातार स्ट्रेट 9th सेशन में हमें पॉजिटिविटी और बढ़त दिखाई दी है। इस नवंबर 2004 के बाद ये पहली बार हुआ है और इसका महत्वपूर्ण कारण है अमेरिका में चल रहा एआई सुपर बूम और अर्निंग सीजन का सपोर्ट। बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी के शेयर के रिजल्ट आ रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका में ये तेजी दिख रही है और महत्वपूर्ण वजह यह भी है कि यूएस चाइना ट्रेड डील पॉजिटिव वे में जा रही है। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। तो कल वॉरेन बफे, जिन्हें फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है, जो इन्वेस्टमेंट में जिन्होंने ऐसा मकाम हासिल किया है जिसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम है, लगातार उन्होंने वो काम करके दिखाया है। तो उन्होंने कल बर्कशायर हैथवे कंपनी के अपने सीईओ पद से इस्तीफा दिया है और अपने उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने ग्रेग एबेल को चुना है दोस्तों। तो 1965 से लेकर 2024 तक बर्कशायर हैथवे के शेयर ने लगातार 19.9% सीएजीआर से अपने इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया है। ये बहुत ही कठिन काम उन्होंने करके दिखाया है दोस्तों। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बर्कशायर हैथवे के पास जो कैश है उसके बारे में कहा जाता है। अभी उनके पास $347 बिलियन का कैश है। तो कहा जाता है कि 157 कंट्रीज के जीडीपी से भी ज्यादा एक कैश है। उसमें साउथ अफ्रीका भी आता है, सिंगापुर जैसी कंट्री भी आती है, जिनके जीडीपी से ज्यादा उनके पास अभी सिर्फ कैश है दोस्तों। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताई जाती है। तो उन्होंने एजीएम में कुछ इंटरेस्टिंग बातें कही। कंपाउंडिंग ऑफ गुड इंटेंशन एंड बिहेवियर इज सो पावरफुल। और उन्होंने कहा है कि यू ओनली नीड टू गेट रिच वंस, अवॉइड मेकिंग स्टूपिड मिस्टेक्स। हमें एक बार रिच बनने के बाद उस पर कायम रहने के लिए हमें हमारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत शानदार रिजल्ट पेश किए। कंसोलिडेटेड आय और मुनाफे में 20% की ग्रोथ हमें दिखाई दी। उसकी वजह से उस शेयर में हमें बहुत तेजी दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड में भारी गिरावट हो रही है, उसकी वजह से ओएमसी, पेंट और एविएशन सेक्टर के शेयर में हमें बहुत अच्छा उछाल दिखाई दिया है। ब्रेंट क्रूड की जो गिरावट है आज दिन के दौरान वो 60 के नीचे भी गया था, अभी 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसकी मुख्य वजह है ओपेक प्लस की जो बैठक होने वाली है, उसमें वो आउटपुट प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए अच्छा है, लेकिन ऑयल एक्सप्लोरेशन जो कंपनी होती है जैसे ओएनजीसी, उसके लिए ये खराब है। इसके लिए उसके शेयर में आज हमें दबाव दिखाई दिया दोस्तों। आरआर काबिल के शेयर ने बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए। इसकी बदौलत हमें उसमें दिन के दौरान 15% का उछाल दिखाई दिया। तो पॉलीकैप, केईआई और फिनोलेक्स के शेयर भी 2 से लेके 6% की बढ़त हमें उसमें दिखाई दी। तो कुछ शेयर में हमें अच्छे चार्ट पैटर्न्स दिखाई दिए, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज के
चार्ट पे हमें डबल बॉटम पैटर्न दिखाई दिया, ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। डीएलए पावर ग्रिड के चार्ट पर भी कुछ अच्छे संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो यूएस चाइना का जो ट्रेड डील है तो वो भी होने मतलब उसमें पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो इसकी वजह से भी अमेरिकन मार्केट में हमें तेजी दिखाई दे रही है, और हमारा इंडियन मार्केट तो अपना डोमेस्टिक मैक्रो की वजह से चल रहा है। उसके बहुत अच्छे मैक्रोज है, रेट कट हो रहे हैं हमारे लगातार, आरबीआई लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा है, तो इसकी वजह से हमारा मार्केट भी बढ़त बनाया है। आज अगर निफ्टी बैंक सपोर्ट करता तो हमारा मार्केट 24,500 के रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर बंद हो जाता दोस्तों। हमने जिस किसी शेयर की चर्चा की है उसमें हमारा कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं दोस्तों, धन्यवाद।